नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह विज्ञान न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। शिव की आराधना में जुटे दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे, किया पूजन अर्चन, लिया आरती। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचेंगे दमोह। लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा का होगा लोकार्पण। भारत के माननीय प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे इकड़ी महाकाल लोक का। शिव तत्व को सबने स्वीकार किया, दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा। होंडा एजेंसी पहुंचे दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल विजयी लोगों को दिए पुरस्कार। खाद्य सुरक्षा के कर प्रणाली पर उठ रहे हैं प्रश्न चिन्ह। लड्डू खाकर हुए लोग बीमार, पहुंचे जिला चिकित्सालय। नमस्कार और अब समाचार विस्तार से। शिव की आराधना में जुटे हुए हैं दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। वह एक दिवसीय प्रवास पर दमोह पहुंचे हुए थे और वह पहुंचे हुए हैं जागेश्वरनाथ मंदिर, जहां उन्होंने पूजन अर्चन किया है। विशाल स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पर और ये स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन के लिए लाखों भक्त प्रतिवर्ष यहाँ पर पहुंचते हैं और इसी शिवलिंग के पूजन के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनसे आशीष मांगने के लिए दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे हुए हैं। किस प्रकार उन्होंने पूजन अर्चन किया है, आइए लेके चलते हैं हम पादकपुर। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल दमोह आ रहे हैं। वह लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा का लोकार्पण करने जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक सेतु बनाया गया है और उसके समीप ही यह विशाल प्रतिमा लगने जा रही है। कांस्य प्रतिमा है, अष्टधातु से बनी हुई है और लगभग 10 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और इस प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल। इस संबंध में दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सभी से आग्रह किया है, सहयोग की अपेक्षा की है और कहा है कि ये गौरव का क्षण है और इसके सब साक्षी बने, सब सहयोगी बने, इसके लिए हम सबसे आग्रह करते हैं। क्या कह रहे हैं दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल दमोह आएंगे। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा का दमोह में लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा। और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आज का आपसे संवाद 31 अक्टूबर को लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल जी की जयंती पर सरदार पटेल पार्क में सरदार पटेल जी की मूर्ति का अनावरण महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी करेंगे। उन्होंने इस बात की स्वीकृति प्रदान की है, इसलिए मैं अपनी तरफ से यहाँ का सांसद होने के नाते और समाज के और ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय बंडा है और समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जी, हम सारे लोग राजभवन गए थे। हम लोगों ने उस कार्यक्रम का आमंत्रण मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी की सहमति इनके प्राप्त हुई है और इस भव्य कार्यक्रम में आप सबका भी सहयोग चाहिए।
और ये कार्यक्रम गरिमापूर्ण ढंग से पूरा हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये एक जागरण का ऐतिहासिक स्थल बन सकता है। उसकी थीम में भी हम आपकी मदद चाहेंगे कि कार्यक्रम की रचना में मैंने पन्ना से भी कहा है, राजनीति से भी कहा है, एक बार और बीच में आप लोगों से बातचीत हो, और जो उस कार्यक्रम की दिव्यता और भव्यता के लिए हो सकता है उसमें आपसे भी हम इस बात की अपेक्षा करेंगे कि हमें उसमें सहयोग मिले। क्योंकि जब वो हो रहा था तब भी मैं मानता था कि वह समाज विशेष का नहीं हो सकता, कोई ना कोई व्यवस्था चीज़ों को संचालित करती है, लेकिन वो शहर का एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है और लोह पुरुष सरदार पटेल जी से सीखने के लिए हर वर्ग, हर जाति वर्ग, हर उम्र के वर्ग को भी गौरवान्वित होने का एक मौका मिलता है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये दमोह जिले का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनेगा। और उस क्रम में पहले हम लोग सोचते थे कि रैली की परंपरा होगी, जो कि महामहिम राज्यपाल का कार्यक्रम है, तो वो कार्यक्रम जो राजभवन से आएगा मिनट टू मिनट कार्यक्रम उतना ही होगा। और इसलिए मैं इस अवसर पर इस सूचना के लिए मुझे लगा कि एक बार सबको बातचीत करके निवेदन भी करना चाहिए कि इस कार्यक्रम में आपका सहयोग सभी का चाहिए। दामोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुलायम सिंह के निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। उन्होंने उनको याद किया और उन पलों को भी याद किया जो उन्होंने उनके साथ बिताए थे। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। देश के राजनीति में हम सबको मिला है। मैं प्रखर समाजवादी नेता और जितना मेरे आयु वर्ग के राजनीतिक कार्यकर्ता है, समाजवादी आंदोलन के सूर्य के रूप में चमकते हुए भी हमने आदरणीय मुलायम सिंह जी को देखा है। समाजवाद के आंदोलन का वो सूर्य आज अस्त हुआ है। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मुलायम सिंह जी का नाम तो देश की राजनीति में जाना जाता है, लेकिन उनकी 3 चीज़ें मैं मानता हूँ कि उनके नाम से साथ जुड़ी हुई है। उनकी भारतीय वेशभूषा, उनका राजभाषा के प्रति अटूट प्रेम और संकल्प, और तीसरा खाटी अपने ही तरीके से संसद और जनता के बीच में अपनी बात रखना। मैं उनसे काफ़ी निकट मेरी संबंध रहे हैं और इस नाते में ये बात आपसे कह सकता हूँ कि अंग्रेजी में वो MA होने के बावजूद भी उन्हें जो खुद मुझे लाबी में बताया, जब मैंने उनसे पूछा, वो घटना मैं भूलता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलता था, पार्टियों में जाता था। लोहिया जी ने मुझसे एक बार कहा, अगर हम समाजवादी हैं तो भारतीयता सिर्फ कहने के लिए नहीं, हमें झलकनी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि उस दिन के बाद से मैंने कभी अंग्रेजी का शब्द उपयोग नहीं किया। और जब वो रक्षा मंत्री बने तो उस कारण से मैंने उनसे पूछा था कि अंग्रेजी में फाइलें होती हैं, रक्षा मंत्रालय का कामकाज होता है। तो उन्होंने कहा समझना अच्छी बात है, भाषा की समझ होना, लेकिन राजभाषा के प्रति मेरा सम्मान सिर्फ सम्मान नहीं है, मेरा अपना संकल्प। मुझे लगता है ये बातें समाज जीवन में सबको पता होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि समाजवादी विचार का जीवन जीने वाले, शायद वो अंतिम पीढ़ी के सदस्य हैं, मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शिव तत्व के सामर्थ्य को सब स्वीकार कर रहे हैं और ये स्वीकार करने के साथ साथ एहसास करना और इसमें चिंतन मनन करने की भी आवश्यकता है। और जो सब कर रहे हैं, उन्होंने जो वर्तमान समय में स्थिति है उस स्थिति को भी छुआ है, तो फिर साथ में भविष्य के बारे में भी संदेश और संकेत दिया है। जी हाँ, यह सब कुछ कहा है दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक प्रश्न के उत्तर में, जब उनसे पूछा गया कि जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी आ रहे हैं श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए, तो आपका क्या संदेश होगा, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। श्री महाकाल
लोक का लोकार्पण भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में करने जा रहे हैं। इस अवसर पर दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, भारत के प्रधानमंत्री लोक श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने मध्य प्रदेश आ रहे हैं, आपकी तरफ से कोई संदेश होगा? मुझे लगता है कि दुनिया का जो दौर चल रहा है उसमें शिव तत्व की सामर्थ्य का एहसास अब सबके मन में है। शिव तत्व सिर्फ चर्चा की बातें नहीं है, जीवन शैली है। कोरोना हो या दुनिया में जो तीसरे विश्व युद्ध की चर्चाएं मीडिया में दिखती है, आमतौर के मन में ये भय दिखता है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष और यूरोप जैसे पूरा महासंघ आज इस दुविधा में जी रहा है और जो चीज़ें समझ में आती है उसमें प्रधानमंत्री का ये कहना उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये मानव जनजाति को बचाने का समय है। ये सामर्थ्य किसी सत्ता के प्रमुख के वास्तव होने भर से नहीं आ सकती। ये जीवन तत्व अगर आपके भीतर है तब आप ये बात कह सकते हैं। दूसरा, जब कोरोना के बाद लोगों को पोस्ट कोरोना समझ आनी थी कि हम कैसे शांति प्राप्त करें, योग उसमें कारगर हुआ, आयुष उसमें कारगर हुआ। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये पूरी तरह से बनारस से शुरू हुआ है काम। और अगर महाकाल में ये हुआ है तो महाकाल में तो कुंभ भी भरता है, बनारस में तो कुंभ नहीं भरता है। तो हमारी आध्यात्मिक श्रेष्ठ परंपराओं का केंद्र भी वो है। और दुनिया का कोई पर्यटक आए और उस सकरी गलियों से जाकर अगर वो देख कर जाता है तो चित्र क्या लेकर जाता है। मैं मानता हूँ कि सनातन संस्कृति की दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी ये कार्य दशकों पहले हो जाना चाहिए था, ऐसा मैं मानता हूँ। नाम है आपका? भगवत अग्रवाल, कहाँ के हो? किन्नरों के। आज क्या हो गया है आपके साथ? वहाँ पे आज एक ट्रक हम लोग टक्कर मार के चला गया। कहाँ पे? ये नया ब्रिज है ना, इधर दमोह। आप कैसे थे? हैं? कैसे थे आप? हम लोग बाइक से थे। कितने लोग थे आप? हमारे मतलब की बहन और हम थे, उनके बच्चे थे। बहन को कहाँ से लेके आए? कोरासी से। कहाँ ले जा रहे थे? घर पे, गांव। कौन सी गाँव? किन्नरों। एकदम से एक्सीडेंट हुआ ये? सर बिल्कुल, मैं खड़ी भी कर ली थी गाड़ी, मतलब कि मैंने पटरी उतार के नीचे गाड़ी खड़ी कर ली। इसके बाद में फिर भी उसका पीछवाड़ा हम लोगों को भी पता है, मारता हुआ चला गया। उसने ऐसा नहीं सोचा कि अपने कम से कम साइड पे तो लेकर चलता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो पता है, पता नहीं किस प्रकार चला रहा था गाड़ी। अब हम लोग 10 या 15-20 के हिसाब से थे, उतने में थोड़ी एक्सीडेंट हो गया सर, है कि नहीं? और बच्चों का सवाल है सर, हम लोग ऐसा थोड़ी करेंगे
कि हम किसी का ऐसा करेंगे। हम तो ऐसा करेंगे सर कि हमारा बच्चा है, परिवार है, हिसाब से चलेंगे सर। कितने लोग घायल हुए? सब हुए सर घायल। बच्चे कितने थे? हमारे 3 बच्चे थे, एक लड़का था, 2 बच्ची थी। बच्चा कैसा है अभी? बड़ा बच्चा अभी मुंह नहीं बोल रहा। मेरी बच्ची भनंजन है, वो मुंह नहीं बोल रही। बहन का क्या नाम है? बहन का नाम रेवती अहरवाल, शादी कहाँ हुई थी? कोरासे में। आप लेने के लिए गए थे? हाँ। दामोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे हैं टेक्सास होंडा कंपनी। उन्होंने एक आयोजन में यहां सहभागिता की है। मां बीणा पाणी के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित किए और उसके बाद जो यहां होंडा गाड़ी खरीदने वाले लोग थे उनका इनाम यहां पर निकाला गया और विजयी प्रत्याशियों से उन्होंने बात की है, जिनको उपहार मिलना थे उनसे बात की है और अपना शुभकामना संदेश भी दिया है। उस ग्राहक से भी बात की जिसको प्रथम पुरस्कार बिपिन जाटव। लेकिन ये पारिवारिक हमारे संपर्क होने के कारण मैं ऐसे कार्यक्रम में आया हूँ। तो सबसे पहले तो नायक परिवार को, पुत्र जी और पूरी टीम की उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने जो एक कोशिश की कि लोगों को तो चीज़ें लेनी है, लेकिन लेने वालों में भी कुछ भाग्यशाली अभी होंगे जिनको वो इनाम मिलेगा। वो सभी लोग आप सामने बैठे, मैं आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूँ। पहले तो दशहरा की राम राम और दीपावली की ढोस की आप सबको शुभकामनाएं। मंच पर बैठे हुए लोगों के लिए भी, सामने बैठे हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बिपिन जाटव, बोल बेटा। ये भी बिपिन जाटव। ये बिपिन जाटव जी हैं। ये इनका कूपन नंबर है 2031। ये इनका भी नंबर है। इनको सेकंड प्राइज मिला है एलईडी। निकाला भाई, तुम्हारा नाम निकला है। यहाँ से बधाई। दमोह की खाद्य सुरक्षा टीम की कार्यप्रणाली पर आए दिन प्रश्न उपज रहे हैं। कार्रवाई होती है, कितनी कार्रवाई होती है, कितनी कार्रवाई नहीं होती है, इस बात को लेकर आए दिन चर्चाएं बनी रहती हैं। क्या कार्रवाई कहां कहां हो रही है, किस प्रकार हो रही है, जन चर्चा का विषय लगातार बना रहता है। परंतु उस समय चर्चाएं और बढ़ गई जब मावा के लड्डू खाकर लोग बीमार होकर जिला चिकित्सालय पहुंचे। और ये जो लोग जिला चिकित्सालय पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने और हमारे परिवार के लोगों ने शरद पूर्णिमा के लड्डुओं का सेवन किया था और उसके बाद बीमार हुए हैं। आइए सुनते हैं और देखते हैं किस प्रकार बीमार लोग पहुंचे हुए हैं जिला चिकित्सालय।
भाई से पूछ लो, भैया से पूछ लो, और डॉक्टर साहब से हम लिख कर देंगे, डॉक्टर साहब बता देंगे। चले जाए जल्दी। क्या नाम है दादा? राम सिंह कहाँ के रहने वाले हो? हम चले गए टोला में शाम को। क्या हो गया बच्चे को, आंटी को? पूजा हो करके शाम को लड्डू थोड़ी बहुत खा लिया, तो क्या हो रहा है इन लोगों को? उल्टी दस्त। क्या नाम है उनका? बच्ची का क्या नाम है? राखी। राखी। पेशेंट आए हैं, बच्चे भी आए हैं, बहुत सारी महिला आई हैं। सर क्या हो गया है ना, क्या? आज शरद पूर्णिमा थी, जिस कारण से शायद उनके यहाँ घर में पूजा और पाव से फिर उन्हें लड्डू खाए गए थे, जिस कारण से उनको लड्डू का टॉक्सिसिटी बढ़ जाने के कारण डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो चुकी है। फिलहाल तो अभी पेशेंट जितने भी आ रहे हैं, मैंने मेडिसिन वगैरह दी है, उनको वार्ड में शिफ्ट करवाया है। फिलहाल तो काफ़ी ठीक है अभी। कितने बच्चे हैं सर, कितनी महिलाएं? 10 से 15 बच्चे आए हुए हैं, फीमेल महिला भी काफ़ी आ चुकी हैं। कितनी महिलाएं? 10 से 15 महिला जो मैं आइसोलेशन में, और कई बच्चे पीडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट में मैंने एडमिट करवाए हैं। क्या नाम है आपका? बबलू कहार। क्या हो गया? लड्डू खाए बाजार से लेके, उल्टी हुई हैं खूब, 10-12 उल्टी मोड़ी को हुई हैं। काय की लड्डू थी? जय सात पूर्णिमा की। तो कितने जन को उल्टी दस्त हुई है? पहले तो मोड़ी को हुई है, उसका नाम राधिका है। फिर दूसरा है चिराग, वो भतीजा है। और अब लड़के को उल्टी हुई है अभी रात में 2 बजे, वो लड़का चिराग आर्यन कहार। कहाँ से आए हो? पलंदी चौराहा। की शरद पूर्णिमा के अवसर पर मावा के लड्डुओं का सेवन किया जाता है, उनका भोग लगाया जाता है, और मावा अनेक बार दूषित मावा बाजारों में बिकता है। बड़ी दुकानों पर कार्रवाई होती है, फुटपाथ पर बैठने वाले कुछ लोगों पर भी कार्रवाई होती है, पर कार्रवाई कितनी होती है कितनी नहीं होती है, इस बात को लेकर चर्चाएं अब और बन गई हैं जब ये परिणाम सामने आ रहे हैं। कुछ लोग जिला चिकित्सालय पहुंच गए, परंतु चर्चाएं यह है कि अनेक लोग निजी चिकित्सालय में पहुंचे हुए हैं और बीमार हैं दूषित मावा के लड्डुओं के सेवन के कारण। और इस बात को लेकर चर्चा इस बात की बनी हुई है कि क्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो टीम है वह कार्रवाई सही ढंग से कर रही है अथवा नहीं कर रही है। नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही है, और कर रही है तो फिर इस प्रकार की स्थिति क्यों निर्मित होती है, इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दामोद न्यूज। नमस्कार।